26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए बिहार सरकार द्वारा लैंड सर्वे यानी भूमि सर्वेक्षण करवाया जा रहा है और इसकी प्रक्रिया 20 अगस्त से ही शुरू हो गई है। हालांकि बिहार में एक तरफ ज़मीन सर्वे तो हो रहा है जिस पर बिहार सरकार आए दिन आकर के खासकर मंत्री विभागीय जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, वो आए दिन आकर के नए नए अपडेट्स दे रहे हैं और जो कुछ भी अफवाहें फैलाई जा रही है बिहार में भूमि सर्वे को लेकर के उस समस्याओं का उस अफवाहों को ख़त्म भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आए दिन नए नए अपडेट्स भी आ रहे हैं। एक तरफ विपक्ष लगातार भूमि सर्वे को लेकर के हमलावर है नीतीश सरकार के ऊपर और खासकर सांसद पप्पू यादव आए दिन जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लगातार ज़मीन सर्वे को लेकर के ही बयान देते हैं और कहते हैं कि बिहार में भूमि सर्वे नहीं बल्कि ये जी का जंजाल बन चुका है। तो अब आपको बता दें कि लैंड सर्वे के बीच एक और नया अपडेट बिहार में आया है और वो ये है कि ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए नई प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया ये कि ज़मीन रजिस्ट्री में अब आपको स्टैम्प पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बदले एक और अलग कागजात की ज़रूरत है। आखिर ये कौन से कागज़ है जो आपको ज़मीन रजिस्ट्री के वक्त लगेंगे वो तो आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आप ये प्रक्रिया नहीं करते हैं तो आपकी ज़मीन और आप फंस सकते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में भूमि विवादों को खत्म करने के लिए भूमि पंजीकरण कानूनों में नया बदलाव कर दिया है। नए नियम 24 सितंबर से लागू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण पुराने नियमों को 6 महीने तक लागू करने की अनुमति दी गई थी। पुराने नियम समाप्त हो चुके हैं और 24 सितंबर से नए नियम लागू हो चुके हैं। बिहार सरकार ने भूमि विवादों को कम करने की और रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नए नियमों की घोषणा भी की है। ये नए नियम 24 सितंबर से लागू हो गए हैं। पहले फरवरी में प्रस्तावित किए गए इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था। अब पुराने नियमों की मियाद समाप्त हो गई है जिससे नए नियम प्रभावी हो गए हैं। नया नियम लागू होने के बाद लंबी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको बताएं नए नियम और इन नियमों में क्या बदलाव होंगे तो देखिए, भूमि पंजीकरण के वक्त आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। साथ ही भूमि स्वामित्व का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा ताकि धोखाधड़ी को रोका जा सके। स्टैम्प पेपर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प का उपयोग किया जाएगा। इससे रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और तेजी होगी। भविष्य में अधिकांश भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। लोग अपने दस्तावेज जैसे नक्शा और संपत्ति रसीद अपलोड कर सकेंगे जिससे प्रक्रिया पारदर्शी होगी और प्रक्रिया में तेजी भी आएगी। समय की भी बचत होगी। नए नियमों के तहत भूमि रजिस्ट्री करवाने के लगने में वाला जो समय है वो कम हो जाएगा और लोगों को सहूलियत मिलेगी। तो देखिए, भूमि रजिस्ट्री करवाते वक्त आपको लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, आपको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। अब इन सारी चीज़ों से अब आपको जो है बिहार सरकार द्वारा सहूलियत दी जा रही है, यानी आपको लंबे लाइन में और कड़ी मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये तमाम प्रक्रिया ऑनलाइन ढंग से भी कर सकते हैं और ये जो नया नियम है वो 24 सितंबर से लागू होने वाला है। आपको बताएं तो ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। जो स्टैम्प पेपर रजिस्ट्री के वक्त लगते थे तो अब वो स्टैम्प पेपर के जगह पे अब इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प का ही जो है इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए, नए अपडेट रजिस्ट्री को लेकर के जो नया नियम बिहार सरकार द्वारा लागू किया गया वो क्या था ये हमने आपको बताया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।